भाजपा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावे कुछ बचा है क्या? बचा है? अरे भाई, सिर्फ दिल्ली में नहीं, यहां पर भी माँ बेटे के अलावे कुछ नहीं बचा है। एक कांग्रेस जी को मेरी उपस्थिति में अध्यक्ष जी ने फोन लगाया और पूछा। सुरेश जी ने फट से भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार को प्रदर्शित करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, मुझे जहां भेजिए वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मैं आज सामने से प्रदेश अध्यक्ष जी को कहकर कुसुमटी आया हूं, क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि यहां से सुरेश भारद्वाज चुनाव जीतकर विधानसभा में जाए और कुसुमटी का विकास करे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भाई क्या हो गए? कुसुमटी वाले ऐसे बोलेंगे क्या? मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार सुरेश भारद्वाज यहां से जीतने वाले हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी दोनों हाथ उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं है भाई। भाषण तो वहां किया जाता है जहां समझाना हो। यहां तो सब भाजपा को जिताने के लिए तैयार हैं। मित्रों, सुरेश जी बहुत अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर काम करते थे। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर कुसुमटी का विचार आया, 20 साल से भाजपा जीत नहीं सकती, तब एक सुझाव किसी का आया कि सुरेश जी को यहां भेज दीजिए, सुरेश जी यहां जीत की शुरुआत कर सकते हैं। फिर सुरेश जी को मेरी उपस्थिति में अध्यक्ष जी ने फोन लगाया और पूछा। सुरेश जी ने फट से भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार को प्रदर्शित करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, मुझे जहां भेजिए वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मैं आज सामने से प्रदेश अध्यक्ष जी को कहकर कुसुमटी आया हूं, क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि यहां से सुरेश भारद्वाज चुनाव जीतकर विधानसभा में जाए और कुसुमटी का विकास करे। माताओं, बहनों, भाइयों, देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिमाचल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और हिमाचल में 5 साल के अंदर एक परिवर्तन की लहर कैसी होती है, इसका अनुभव कराने का काम नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। वे टीवी वाले जरा सेट करके बैठ जाइए प्लीज, पीछे जरा दिखाई पड़ेगा प्लीज। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। ये परिवर्तन को हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और मित्रों, ये डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम ऐसे किए हैं जो 50 साल से कोई नहीं कर पाए। माताओं, भाइयों, बहनों, वो कामों की सूची थोड़ी कश्यप जी ने समझाई है, थोड़ी भारद्वाज जी ने भी समझाई है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं एक बात करना है। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावे कुछ बचा है क्या? बचा है? अरे भाई, सिर्फ दिल्ली में नहीं, यहां पर भी माँ बेटे के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये कांग्रेस पार्टी ये वीर भूमि देव भूमि का विकास नहीं कर सकती है। मित्रों, लगातार 20 सालों से यहां विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, मगर कुसुमटी का विकास नहीं कर पाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने
इस देश को सम्मान दिलाने के लिए, इस देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने के लिए, भारत के प्रभाव को दुनिया में पहुंचाने के लिए 8 साल में जो कांग्रेस पार्टी 60 साल तक नहीं कर सकी, वो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कर दिखाया। मित्रों, मुझे आप बताइए, किसी को भी भरोसा था कि हमारे जीवन में हम राम मंदिर देख पाएंगे? किसी को भी भरोसा था क्या? बाबर ने तोड़ा हुआ राम मंदिर, इतने सालों से लाखों लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, मगर वो बनने नहीं देती थी कांग्रेस। आपने दूसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और आज मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है। 2024 में हिमाचल वाले अपनी टिकटों का बुकिंग करा कर रखे, वही स्थान पर अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर के अंदर रामलला का दर्शन होगा। मित्रों, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के डर से, अपने वोट बैंक की राजनीति के डर से ना राम मंदिर की शुरुआत की, ना काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, ना महाकाल का जीर्णोद्धार किया, ना बद्री धाम, ना केदार धाम का जीर्णोद्धार किया। मित्रों, ये सारे हमारे आस्था केंद्र को फिर से एक बार गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। ये कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। अरे राहुल बाबा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिमाचल तो आप नहीं आने वाले, वहीं से पदयात्रा से जवाब दे देना भाई, वहीं से दे देना। अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, देश के अर्थतंत्र को 11वें से 10वें नंबर पर आप नहीं ला पाए। मित्रों, एक ही उपकार किया कांग्रेस ने कि 11वें से 12वें पर नहीं जाने दिया। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत के अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और 5वें नंबर पर कौन था? 5वें नंबर पर कौन था? 5वें नंबर पर जिन्होंने हमारे पर कई सालों तक, कई दशकों तक शासन किया, वो इंग्लैंड था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में इंग्लैंड को 5वें नंबर से खिसकाकर मोदी जी ने भारत को 5वें नंबर पर रखकर उसका सम्मान करने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली में किसी की ऊफ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इसके खिलाफ बोलने की। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से हमला किया उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत में सरकार बदल गई है भाई। कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब भाजपा की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए, भारत माता की जय के जयकारे के साथ। आज पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा है, भाइयों, बहनों, युवाओं, कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते,
वरना परिणाम भुगतना पड़ता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, धारा 370 कई सालों से 65-70 साल से नेहरू जी ने जो समस्या रख कर गए थे, कांग्रेस पार्टी गोदई में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती थी। ना जाने क्यों धारा 370 जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये टेम्पररी है, इसको हटाते नहीं थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को संविधान में से धारा 370 और 35 का पन्ना फाड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस वाले, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सारे के सारे कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि लोकतांत्रिक तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। धारा 370 समाप्त हो गई है। हम भाजपा जनसंघ के कार्यकर्ता कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और आज पूरे देश के लोग गर्व के साथ कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना का संकट आया, दुनिया भर के अंदर कोरोना के संकट में भारत कैसे लड़ेगा, ये सवाल उठते थे। मोदी जी ने पूरी जनता को साथ में लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को साथ में लिया। भाई मुझे बताओ कुसुम्पटी वालों, सबका टीका हुआ है ना? जरा हाथ ऊपर करो तो। हुआ है? सबका हो गया है? किसी को 25 पैसा भी चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? पूरे देश में 130 करोड़ के लोग, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सबको मुफ्त में टीका लगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। रिसीट मोबाइल पर टीका लगाते ही 30 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ रिसीट आ जाती थी, कहीं किसी को जाना भी नहीं था। भाई ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया। लॉकडाउन हो गया, ऑटो वाले, ठेले वाले, पानीपुरी वाले, मजदूर, मिल मजदूर, कारखाने में काम करने वाले, सेब के बागानों में काम करने वाले खेत मजदूर, रोज की दिहाड़ी कमाने वाले क्या खाएंगे? पूरे देश के अंदर ये चिंता थी। मोदी जी ने 2.25 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर उनकी घर के चूल्हे को जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का अनुभव नहीं आया है। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, अभी हमारे भारद्वाज साहब स्पष्टता कर रहे थे कि गारंटी दे रहे हैं। अरे भारद्वाज साहब, गारंटी तो वो अब दे रहे हैं, हिमाचल की जनता ने तो हमें रिसीट दिया है 3-3 बार जिताकर। दिया है या नहीं दिया है? दिया है या नहीं दिया है? भाई मैं बताता हूं, आपने 3 बार भरोसा किया, 2 बार लोकसभा जिताई, 1 बार विधानसभा जिताई, इस बार भी विधानसभा जिताए देंगे। हमने सिर्फ वादे नहीं किए, आयुष्मान भारत योजना के और हिम केयर के 4 लाख परिवारों को 5 लाख तक का दवाई का, ऑपरेशन का, अस्पताल का
कोई खर्चा नहीं होता है मित्रों, कुल मिलाकर 6 लाख परिवारों को। हिमाचल में आज एक भी घर ऐसा नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। ये गारंटी बांटने वालों को मैं के पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी तक शासन किया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, महिलाओं को शौचालय आप नहीं दे पाए। किस बात की गारंटी बांटते हो भाई? आपकी गारंटी पर कौन विश्वास करेगा? सौभाग्य योजना के तहत हिमाचल में 13,000 घरों का विद्युतीकरण करा, लगभग 7 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 10 9.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया डायरेक्ट इनके कार्ड में जाता है। 8,76,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। माताओं बहनों तालियां बजाइएगा, 1,40,000 घर में 1,40,000 घर में एलपीजी का कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 28,000 लोगों को घर दिया, 20,000 किलोमीटर सड़क बनाई, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, जिसमें 4,507 किलोमीटर नेशनल हाईवे, एक और कांग्रेस का 60 साल, एक और हमारा 8 साल, 4,507 किलोमीटर हमने बनाए। नारी नमन योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को रोज 50% पर हमने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं दी है और एक कार्ड बांटते हैं। मैं हिमाचल की जनता को कहने चाहता हूं, गारंटी भरोसा करने वाले की माननी चाहिए। हमने तो कोई गारंटी दिए बगैर सब कुछ कर दिया है भाई, इतना बड़ा काम कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, हमने कहा था हम विकसित हिमाचल बनाएंगे, हमने बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, फिर से एक बार डबल इंजन बनाई सरकार बनाई है, हिमाचल को ड्रग फ्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने संकल्प लिया है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम ड्रग फ्री भारत बनाएंगे, नशा मुक्त भारत बनाएंगे। ये ड्रग हमारी युवा पीढ़ी को दिमक की तरह खा जाती है। मैं आपको कहता हूं, 5 साल के बाद हिमाचल में इतनी कठोरता हम करेंगे कि ड्रग बेचने वाले और ड्रग सप्लाई करने वाले कोई नहीं बचेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, शिमला को हमने स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 1800 करोड़ की शिमला के हर घर में 24 घंटे पेयजल योजना पर काम किया। 293 करोड़ का सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में मल्टी स्टोरेज पार्किंग शुरू हो चुका है। पीएम कौशल योजना के तहत 16,000 युवाओं को आज रोजगारी देने का काम समाप्त हो चुका है और लगभग अकेले शिमला जिले में 7,06,429 एलईडी बल्ब बांटने का काम भी हो गया है। और ये हमें कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया, 60 साल था, गारंटी क्यों आपकी पूरी नहीं हुई? जरा इसका हिसाब दो। जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में कर पाएंगे क्या? जरा बोलो, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में कर पाएंगे क्या? कुसुम्पटी में 20 साल से नहीं कर पाए वो 5 साल में कर पाएंगे क्या? कर तो भारतीय जनता पार्टी पाएगी। मित्रों, मोदी जी और जयराम ठाकुर की जोड़ी ने यहां विकास को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, पहली बार महिला केंद्रित बजट हमने दिया। केंद्र से आपदा राहत निधि के तहत
492 करोड़ रुपया देने का काम किया। पर्वतमाला योजना के तहत पहाड़ों पर लगभग 2900 करोड़ के रोड बनाए। HP शिवा प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन मंजूर कर 1300 करोड़ रुपया 7 जिलों में सेब की नस्ल सुधारने के लिए काम में आएंगे। एम्स में 1470 करोड़ रुपए का बिलासपुर में एम्स बनाने का काम किया। रेणुका जी बांध परियोजना बनाई। मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल में दिया। बल्क ड्रग फार्मा का पार्क दिया। अटल टनल को समाप्त किया और चंबा, नाहन और हमीरपुर तीनों मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का, उसको मॉडर्न बनाने का काम किया। अब मुझे बताओ राहुल बाबा, आपके पास कुछ लिस्ट है क्या? कुछ लिस्ट है? भाई मुझे एक बात बताओ, ये लोकतंत्र है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, लोकतंत्र देश में है या नहीं? राहुल बाबा, राजा रानी का जमाना चला गया भैया। जो काम करेगा वो ही राज करेगा। हमने, मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया है। मोदी जी ने देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए हैं। मोदी जी भारत को उद्योग का, उत्पादन का दुनिया में हब बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। मोदी जी ने महिलाओं के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया है और शिमला जैसे अनेक शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने का भी काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं कुसुम्पटी वालों को एक ही बात करने आया हूं। शिमला में, हिमाचल में सरकार तो बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित बनेगी। मेरी बात याद रखना, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अरे जल्दबाजी में ताली मत बताओ भाई, जल्दबाजी में ताली मत, आपका काम तो बाकी है। सरकार तो बनने वाली है, मगर ये सरकार तभी समाप्त होती है जब कुसुम्पटी में कमल खिलकर भारद्वाज जी को विधानसभा में आप भेजते हैं। मुझे बताओ माताओं, बहनों, भाइयों, भारद्वाज जी को जिताओगे? अरे सुना ही नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? हमारे हिमाचल को डबल इंजन सरकार दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और घर घर जाकर विजय का प्रचार करने का संकल्प लेकर मुट्ठी भींचकर प्रचंडवाद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।